लीजिए मैं एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में मुहतरमा इशरत यास्मीन सिद्दीकी साहिबा की लिखी हुई कहानी खुद अपने जाल में सयाद आ गया लेकर हाजिर हूँ। अगर ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो अब मैं शुरू करती हूँ। मिसेस शहनाज बहुत गुस्से में थी। वो मेहर को सुबह से समझा रही थी कि अब ये नामुमकिन है। शादी के कार्ड न सिर्फ छप चुके हैं बल्कि 1-2 दिन में मिल भी जाएंगे। ऐसे वक्त में शादी से इनकार करना खानदान की नाक कटवाने जैसा ही होगा। और फिर हम शिराजी और उसके वालिद को इनकार का क्या जवाब बताएंगे? यही कि हमारी शहजादी साहिबा अभी बंदिशों में नहीं पड़ना चाहती। अगर ऐसा ही करना था तो रिश्ता होने के वक्त क्यों खामोश थी? उस वक्त तो बहुत खुश दिख रही थी। ये अचानक उसे क्या हो गया था जो डायरेक्ट शादी से इनकारी हो रही थी? लाख समझाने पर भी जब मेहर टस से मस नहीं हुई तो वो पैर पटकती हुई कमरे से निकल गई। शहरनाज शहर के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर रईस की इकलौती औलाद थी, जिसमें अपने हुस्न, बाप के पैसे और रुतबे का गुरूर था। हर किसी को अपना गुलाम समझती थी वो, और किसी को भी नहीं गर्दानती थी। मेहर के पापा मिस्टर शाहान से शादी भी उनकी जिद का ही नतीजा था। यूं तो मिस्टर शाहान शादीशुदा और एक बेटी के बाप थे, मगर उनकी शख्सियत में ऐसा कुछ था जिसने शहरनाज को अपना गर्विदा बना लिया था। एक बार वो किसी काम से मिस्टर रईस की ऑफिस गई थी और शाहान के अंदाज़ो बयान और लबुल लहजा में खो सी गई थी। उस वक्त उन्हें ये मालूम नहीं था कि वो एक बेटी के बाप थे। फिर जब मिस्टर रईस ने शहरनाज से शादी की बात की तो उन्होंने डायरेक्ट शाहान का नाम ले लिया। मिस्टर रईस ये सुनकर चुप हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने शहरनाज को बताया कि शाहान शादीशुदा और एक बेटी के बाप हैं और उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया है, बेटी की पैदाइश पर ही। ये सुनकर शहरनाज मानो गुलाब सी खिल उठी और बेटी को भी अपना लेने की बात कही। मिस्टर रईस ने बेटी को ताज्जुब से देखा, मगर शहरनाज को मुस्कुराता देखकर खामोश हो गए। दूसरे ही दिन उन्होंने शाहान से बात की, मगर शाहान के लिए मंज़ह को इतनी जल्दी भूल जाना मुश्किल था। शाहान ने इनकार कर दिया। तब मिस्टर रईस ने अपनी ख़राब रहती तबीयत का वास्ता देकर उन्हें मनाया था। शाहान के हामी भरते ही शहर ब्याह कर महीने भर के अंदर ही शाहान के घर आ गईं। शुरू में तो उन्होंने सिद्रा का बहुत ख्याल रखा, मगर फिर जल्द ही उनका रवैया सामने आने लगा। सिद्रा उन्हें खलने लगी और हद तो मेहर की पैदाइश पर हुई, जब महज 4 साल की सिद्रा को उन्होंने हॉस्टल में डालने की बात कही। इतनी छोटी सी बच्ची को हॉस्टल में देना शाहान को मंजूर नहीं और उन्होंने सख्ती से मना करके कह दिया, अगर सिद्रा हॉस्टल जाएगी तो तुम भी अपने मायके ही रहना, और वो भी मेहर के बिना। मंजूर हो तो सुबह बता देना। ये कहकर वो कमरे से निकल गए। शहरनाज ने इस बात को ज़ाहिरन तो ख़त्म कर दिया, मगर अंदर ही अंदर सिद्रा से दुश्मनी पर उतर आई। वो सिद्रा से नफरत करने लगी। शाहान के न होने पर उसे तमाचा भी लगा दिया करती। सिद्रा उन्हें माँ ही समझती थी, इसलिए उनका हर जुल्म खामोशी से सह जाती। शहरनाज के बरखिलाफ मेहर सिद्रा से बहुत प्यार करती थी, उसकी ज़रूरत का ख्याल रखती थी, यहाँ तक कि उसे ज़बरदस्ती आउटिंग पर भी ले जाती। दोनों बहनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की थी। मेहर अभी 12वीं में थी कि सिद्रा का ग्रेजुएशन इम साल मुकम्मल होने को था। तभी मिस्टर अनवार ने अपने लंदन में पढ़ाई मुकम्मल करके लौटे बेटे शिराजी का रिश्ता दे दिया। वो शाहान के दोस्त थे और उन्हें अपने समधी बनाना चाहते थे।
सिदरा हो या मिहर, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर शहरनाज किसी भी हाल में ये रिश्ता सिदरा के हिस्से में जाने देना नहीं चाहती थी। उन्होंने शाहान से साफ साफ कह दिया था कि ये शिराजी हमारी मिहर का ही नसीब बनेगा, चाहे कुछ भी हो। बीते सालों में शाहान भी शहरनाज की नफरत सिदरा के लिए समझ चुके थे, इसलिए खामोश हो गए। वैसे भी उनका मानना था कि शादी ब्याह नसीबों से होते हैं, मगर जब मिहर ने सुना तो सुन रह गई और खामोशी से माँ को शादी की तैयारी करते देखती रही। और आज अचानक उसने शादी से न सिर्फ इनकार कर दिया, बल्कि धमकी भी दी कि अगर आपने ज़बरदस्ती की तो मैं कुछ खा के सो रहूँगी। ये सुनकर शहरनाज को अपना गुजरा वक्त याद आ गया कि उन्होंने भी तो शाहान से शादी के लिए पापा से यही जुमला कहा था। वो चुपचाप कमरे से बाहर आई और परेशानी में शाहान को फ़ोन लगाया और एक ही सांस में पूरी बात बता गई, जिससे शाहान ने खामोशी से सुना और इतना ही बोले, तुम पर ही गई है, तुम ही समझो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने उससे पूछा ही कब था रिश्ता करने से पहले? अब तुम्हें जो करना है करो। शाहान की बात सुनकर शहरनाज शशोपेश में पड़ गई। फिर शाम में जब शाहान ऑफिस से घर आए तो उन्होंने मिहर की जगह सिदरा की शादी की बात कही, मगर अनवार को क्या कहेंगे ये सोचकर परेशान हो रही थी। तभी मिहर कमरे में आई और कहा कि अनवार अंकल से बात कर लें। अभी तो वो इंडिया आए भी नहीं थे, 4 दिनों के बाद आना था उनको, और कार्ड भी तभी छपने देना था उनको। कार्ड की बात याद आते ही शहरनाज बोल उठी, मगर हम तो कार्ड छपवा चुके हैं ना, अब उन कार्डों का क्या करूँगी। इतना सुनना था कि मिहर ने कहा, मम्मी कार्ड अभी सिर्फ सिलेक्ट हुए हैं, मवाद जाना बाकी है। मुझे तो शादी अभी करनी ही नहीं थी, इसलिए मैंने पापा के मोबाइल से चुपके से कार्ड वालों को 2 दिन ठहरने का कह दिया था। अब आप लोग कंफर्म करें कि उन्हें सिदरा पसंद है या नहीं। शाहान ने हंसते हुए मिहर को गले लगा लिया और अभी आया कहकर बाहर चले गए। कोई 10 मिनट बाद आए तो उनका चेहरा और लहजा खिला हुआ था। उन्होंने बताया कि अनवार और शिराजी दोनों राजी हैं। राजी होते भी कैसे नहीं, मिहर की इस चाल में ये दोनों भी तो शामिल थे। शाहान के साथ अनवार शाहान के हर मामले से बाखबर थे। तभी तो उन्होंने अपने दोस्त की परेशानी का हल ये निकाला कि उसकी जिगर का टुकड़ा जिसके लिए हमेशा ही शाहान दुखी रहते थे, उसे अपने घर की रौनक अपनी बहू बनाकर ला रहे थे। शाहान ने पहले ही बता दिया था कि शहरनाज कभी भी सिदरा को तुम्हारी बहू बनने नहीं देगी। तब उन्होंने मिहर से बात की थी और मदद मांगी थी। मिहर सिदरा से बहुत प्यार करती थी, मगर अनवार के साथ मिलकर माँ को धोखा देना भी नहीं चाहती थी। मगर जब उसे पता चला कि शाहान भी उन लोगों के प्लान में शामिल हैं, तो वो फौरन तैयार हो गई। आज सिदरा दुल्हन बनी बैठी थी और मिहर उसे शिराजी का नाम ले लेकर छेड़ रही थी और अल्लाह से दुआ गो थी कि उसकी बहन की ज़िंदगी से बीते दिनों की तलखियाँ ख़त्म कर दे और एक खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ करवाए। आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं अपनी अगली कहानी लेकर अगली वीडियो में आप सबों से मिलती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।